रसिक ऐसी आत्मा जो भगवान की तरफ जा रही इस घोर कलयुग में, उसका एक सवाल है। मैं कथा सत्संग और धाम में चाव से जाता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त घर वाले वो नहीं जाते, क्या कारण है या क्या करूं? अक्के अनादिकाल से संस्कार अलग अलग होते हैं आदमी के। अनादिकाल का मतलब अनंत जन्मों के संचित कर्म स्वभाव जो कारण शरीर में रहता है वो अलग अलग होता है। तो एक सा आप कैसे बना दोगे सबको? अरे घर में ही एक आदमी कहता है जी मैं दलिया नहीं खाऊंगा, एक कह रहा है मैं ये सब्जी खाऊंगा, एक कह रहा है मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो इन चार बंदे। अब गरीब माँ बेचारी दुखी है कि इसको राजी करूं तो पैसे का ब्योत भी नहीं है। ये हालात है। तो ये अलग अलग संस्कार होते हैं। आपके संस्कार पीछे आपने दान पुण्य भक्ति वगैरह सत्संग कीर्तन वगैरह किया है तो आप इस लेवल पर आए हो। जो आपका जो पिछला संस्कार आपको इस जन्म में धक्के मार रहा है, अब चल चल, क्यों भगवान ने कहा पिछली भक्ति में जीव जब भी मनुष्य बनेगा उसको दूंगा ही दूंगा। जो उसने अनादिकाल से भक्ति देता रहूंगा मैं उसको। आगे का रास्ता उसने कवर करना पड़ेगा, वहां तक मैं दे के छोड़ दूंगा। गलत है, लेकिन उनका वो टाइम नहीं आया है। क्या पता उनका कभी आ जाएगा। तो आप 2-4 बार 5-7 बार अगर आपका मन है तो आप उनको समझा सकते हो, घर वालों को, यार दोस्त को, भाई देखो असली रास्ता तो यही है, ये मनुष्य जन्म कीमती है, इधर सेवा करो और भोगों को छोड़ दो, नॉर्मल गुजारा करो साधारण, और भगवान की भक्ति करो। उन्होंने ये शरीर दिया है, वही सांस को चला रहे हैं। ये छोटी मोटी नहीं, ये बेस कीमती चीज़ है। एक ही कर्म योनि है 84 लाख में। उनको ट्राई करो। गीता भागवत वगैरह देने की, अगर वो सत्संग में नहीं जाते या और कहीं नहीं जाते धाम पर, तो उनको कहो भाई एक बार तो इनको पढ़ लो प्यार से। एक तो ये तरीका है। क्या पता पढ़ के उनमें भी कोई संस्कार या कोई खटक लग जाए। अगर वो फिर भी नहीं मानते, मतलब उनको भगवतवाणी अच्छे नहीं लगते, विषय अच्छे लगते हैं, खाना पीना घूमना फिरना, वो कहते हैं तो बेकार की बातें, ये शरीर मिला है, पैसा मिला है तो भोग के लिए मिला है, खूब घूमो फिरो, खूब यारी दोस्ती करो, पिकनिक पार्टी करो, तो फिर आप चुप हो जाओ। आप अलग हो, वो अलग है। आप शरीर समझ रहे हो मेरे माँ बाप है, ये किसी के कोई माँ बाप नहीं है इधर। ये जान करके अज्ञान के अंदर कोई किसी को माँ बना लिया, कोई पति बन गया, कोई पत्नी, कोई माँ बाप बन गया। दुख भोगने के लिए इनका लेस मात्र संबंध नहीं है गधों का। अगर ज्ञान हो जाए तो क्यों संबंध तो वो होता है जो लिखते रहे। तन का गधे कुत्ते में बनाएंगे, परसों कीट पतंग, फिर सूर्य के बच्चे में माँ बाप भाई भाई बन जाएंगे। तो फिर आप इनसे संबंध ना मान के, दूसरे को ना सुधार के, आप जितना हो आप कर लो। क्यों बार बार आप कहोगे तो राग द्वेष हो जाएगा। आपके मन में वो गलत चीज़ आएगा, ये नहीं मानते, वो कहेंगे ये गलत भक्ति कर रहा है, वो बात चलेंगी तो जो छोड़ा मोड़ा मन आपका लग रहा है वो खराब हो जाएगा। टकराओ मत, बच जाओ। तो आप अपना भक्ति करते रहो। आप उनको सुधारने की, आप क्या सुधर के पहले चीज बताओ। आपके काम क्रोध लोभ, अरे थोड़ा भाव तो है पिछला। क्या आपकी माया हटगी? क्या आप में सारे गुण हैं? उनसे थोड़ा सा अच्छा है ये मानते हैं। तो पहले अपने आप का कल्याण कर लो ना। आप ही माया को हटा के इधर से चलो
इधर कोई किसी का भाई नहीं है, ये माँ बाप भाई बहन श्री कृष्ण ही है, ये गुरु ने ज्ञान दे दिया होगा तो मान लो इसको। क्यों उलझते हो? किससे उलझोगे? जो आपका नहीं है, जो कामना के अधीन है, जो अपना मनमुखी है, उसको कैसे मोड़ सकते हो आप? पंगा ले लोगे, कदे भगत बन के सोचो मैं देश को सुधार दूंगा, वो तुम्हारे को ही सुधार देगा। इसलिए चुपचाप अपना काम करो, उलझो मत। निथाना तहसील या बड़ा कांड हो जाएगा कोई, फिर रो पशु पक्षी में जाओ, फिर क्यों? फिर उस कांड का चिंतन होगा, कोई थाना तहसील हो जाएगी। तो ऐसा ना करो, कोई किसी का दोस्त नहीं है। धाम पे भी जाओ या कथा सत्संग में जाओ तो किसी को साथ लेके मत जाओ। साथ लेके जाओगे उसका मन नहीं लगेगा, वो 20 मिनट बैठेगा फिर कहेगा मेरा जरूरी काम, आपको भी उठा ले जाएगा। ये माया है। किसी संत सत्संग या उसमें जाओ तो अकेले जाओ, एक टेंशन को साथ ले मत ले जाओ, उसका भाव नहीं आप ले गए, वो थोड़ी देर में कहेगा जी मेरा तो काम निकला है, मैंने तो जाना है। अब एक मोटरसाइकिल एक गाड़ी, आप सोचोगे चलो ये है, इसमें उलझते रहोगे और आप नरक में चले जाओगे। सावधान, भेजे को खोल लो। जीवात्मा अकेली आई, अकेली जाई, ये संबंध इधर बनाए हैं दुख भोगने के लिए। तो आप ऐसे कर्म करते रहो। अब एक प्रॉब्लम आपको आगे आएगी। अब जब आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा, कोई कामकाज घर नहीं करोगे, सत्संग कीर्तन ही अच्छा लगेगा और ये ब्याह शादी पिकनिक पार्टी अच्छी नहीं लगेंगी, तो घर में और कलेश होगा फिर। और भगवान ही कलेश देता है, उसको समझना वो कलेश किस लिए दे रहा है आपको। वो कलेश इसलिए दे रहा है कि दुखी हो करके और इन तमोगुणी रजोगुणी सिस्टम को जो जान के माँ बाप बना के बैठा है और ये माया इसको बांध रही है, इससे वैराग्य लेके भाग जाए। तो ये समझ के जब ज्यादा तंग हो तो जहाँ भगवान की भक्ति सेवा मनुष्यपना नहीं है, प्रेम नहीं है, उसको त्याग दो और प्रेमियों में चले जाओ, बात खत्म कर दो। इतने दुख मिलने के बाद फिर राग द्वेष करके उधरी पड़े हो तो इसका मतलब आपको पता नहीं मरने के बाद क्या दुर्दशा होगी आपकी, आप जानते नहीं हो। ये जंगल में आश्रम है, इधर हम जानते हैं बेचारे गिद्दड़ ये रोज नीलगाय पानी पीने के लिए कैसे तरसती हैं। भगवान ने हमारे जैसे पापियों से पहला काम यही कराया। अब भगवान के लिए, ब्रजवासी की जीव जंतुओं के लिए होदी बनाओ पानी की। उस चीज़ को हम महसूस करते हैं कि दिन में मोटरसाइकिल गाड़ियों का इधर खिड़का ट्रैक्टर वगैरह कभी कभी आते हैं इस रास्ते से, और ये रास्ते के ऊपर खेल है और वो बेचारा इतना सुनते इतने डरते हैं भाग जाते हैं। वो प्यासे बैठे रहते, रात को जब शांत होगा तब आएंगे। उसको याद करो मैं ही हूँ पानी के लिए तरस रहा हूँ, मान जाओ तुम। तो इस चीज को याद करोगे तो आप निकल जाओ फिर घर से। आपका कोई है कौन? ये माँ बाप पिता पत्नी तुम्हारे फांसी लगा रहे हैं। तुकाराम ने कहा कोई गले में पत्नी बन के इधर रस्सी डाल रही है, कोई हाथों को बांध रखा है, कोई पैरों को, मान जाओ दुष्टो। तुम तो अकेले आए थे और तुम भगवान के अंश हो, भगवान तुम्हारा सब कुछ है। ये तादम्य क्यों पाड़ लिया? अब ज्ञान हो गया और ये रुकावट डालते हैं तो ये रुकावट भगवान ही डलवा रहा है। इसको समझ के भगवान की कृपा करके खिसक जाओ। दुनिया निकल गई। वो माँ बाप तो सबके थे न, जितने भगत तुकाराम, सूर, तुलसी, मीरा, मुक्ताबाई, कर्माबाई, कर्मठीबाई, फूलबाई, सबरी, अनंत जीव निकल गए न। उनके भी तो माँ बाप परिवार थे और वो सदा के लिए अपने नित्य धाम पर चले गए।
कोई मरना नहीं, कोई जीना नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई ढाडी नहीं, कोई मूछ नहीं, कोई मलमूत्र नहीं त्यागना, कुछ खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, कोई सूर्य चंद्रमा नहीं है, सदा के लिए। तो भाई 2 तरीके आपको बता दिए, पहले प्यार से करो, उसके बाद अगर आप लक्ष्य है और आपको पता है यही करना है तो निकल जाओ और अपना कल्याण करो। ये तुम्हारे थोड़े ही हैं, अगले जन्म में गधे कुत्ते में बनाने पड़ेंगे, तो अनादिकाल से बना रहे हो और दुख भोग रहे हो। जय जय।